जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 की 9 चैप्टर। बच्चों आपका 3 एक्सरसाइज है, आपके 3.6 है। क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका 1 है कि अगर a निस्बत b बराबर हो c निस्बत d के और बच्चों a b c d इनमें से कोई भी बराबर 0 के नहीं है तो साबित बच्चों आपने करना है। रकम बच्चों आपके सामने दी गई है, जुज़्म नंबर बच्चों आपका 6 है। तो बच्चों इसको अगर थोड़ा सिंपलीफाई कर ले तो यानी सादा तरीके से इसको इख्तियार कर ले तो बच्चों ये आपके लिए ज़्यादा आसान भी हो जाएगा। तो बच्चों देखा लिखा जो आपके है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये बच्चों अलामत आपके लिखी गई है निस्बत की, और निस्बत का मतलब बच्चों होता है तकसीम। तो तकसीम को बच्चों जब हम हल करते हैं तो नीचे वाली रकम जो होती है वो ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली रकम जो होती है वो आपकी नीचे आ जाती है। इस तरह बच्चों इसका सादा जो हल होगा वो ये बनेगा आपका, यानी सादा शक्ल बच्चों आपकी ये वाली बन जाएगी। यानी निस्बत का मतलब बच्चे तकसीम है। हम तकसीम को जब भी हल करते हैं तो नीचे वाली रकम ऊपर, ऊपर वाली रकम नीचे चली जाती है। ए जमा बी ऊपर चला जाएगा और ए का मुकाम बच्चों आपका नीचे आ जाएगा। इसी तरह ही बच्चों हम राइट साइड पे करेंगे तो ये आपका बन जाएगा सी का मरबा प्लस बच्चों आपका डी का मरबा, और ये सी प्लस डी आपका ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा सी जमा का डी, और बटे में बच्चों आपका आ जाएगा सी का मुकाब। इसको आप नाम दे देते हैं मुसावात, वन का नाम दे सकते हैं। अब बच्चे आपने आना है जो शर्त उन्होंने दी है, बशर्ते सवाल को आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। बशर्ते सवाल उन्होंने बच्चे लिखा हुआ है कि a निस्बत d बराबर आपका है c निस्बत d के। इसको बच्चों हम लिख लेंगे बटे की शक्ल में, a बटा b बराबर बच्चों आपका आ जाएगा c बटा d के। एक दफा लिख लें। इसके बाद हम लिख लेते हैं बच्चों, हमने इसको हल करना है के मेथड से, तो हम इसको फर्ज करेंगे कि ये आपका बराबर है के। और ये बच्चों आपने हमेशा फर्ज ही करना होता है। फर्ज किया कि a बटा b बराबर है c बटा d बराबर के। इसका मतलब बच्चों ये है कि आपका a बटा b ये भी बराबर के है, और इसी तरह c बटा d ये भी आपका के है। हमने कीमत निकाली है से a की b को दोनों तरफ ज़रब दे दे तो लेफ्ट साइड पे आपका b से कैंसिल हो जाएगा। तो a इस तरह बच्चों आपका बराबर आ जाएगा b के, और d को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों राइट साइड पे इसके साथ के साथ चला जाएगा तो c बराबर आपका आ जाएगा d के का। इस तरह बच्चों आपके पास कीमतें आ जाएगी, a की कीमत आ जाएगी, दूसरी आपके पास c की कीमत आ जाएगी। ये वाली कीमत बच्चों आपने मुसावात ए में दर्ज कर देनी है, और यहाँ पर बच्चों आपने लिखना भी है कि मुसावात ए में ए और सी की कीमतें दर्ज करने से। तो ये बच्चों बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ आपने कीमत दर्ज करनी है। लेफ्ट साइड राइट साइड के अगर बराबर नहीं आता तो उसको दोबारा एक दफा ट्राई करके चेक कर ले तो बच्चों ये आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ पे एक स्क्वायर लिखा हुआ है, उसकी जगह बच्चों हम लिख देंगे बी का, ये कीमत दर्ज कर देंगे बी के की, तो इसका बच्चों का मरबा है, मरबा ही लिखेंगे, और प्लस बच्चों आपके पास है बी का मरबा, और इसके ऊपर ब्रैकेट और ब्रैकेट ये वाली आ जाएगी। इसके बाद ए प्लस बी है, और ए की कीमत बच्चों आपके पास है बी के, बी की कीमत आपके पास नहीं है, उसी तरह लिख लेंगे। और इसी तरह बच्चों बटे में है तो ए का मकाब लिखा है, ए की जगह पे आपके पास आ जाएगा बी के का मकाब, चूंकि इकट्ठी रकम है, बी के दो रकमें हैं तो इसलिए बच्चों आपको ब्रैकेट लाजमी लगानी पड़ेगी, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब बच्चों राइट साइड में सी की कीमत है, और सी की कीमत बच्चों आपके पास है डी के, तो ये आपका बन जाएगा डी के का स्क्वायर, प्लस है बच्चों आपके पास डी का स्क्वायर। इसी तरह उसको भी बड़ी ब्रैकेट के अंदर बंद कर ले। और इसके बाद बच्चों आपका मल्टीप्लाई हो रहा है ये सी डी से, और सी की कीमत आपके पास है डी के, ये वाली कीमत हम लिखेंगे डी, और प्लस का आपके पास है डी। अब बटे में आ जाए, बटे में बच्चों आपको सी का मुकाब है, सी की कीमत आपके पास है डी के, तो हम लिखेंगे डी के यानी होल का मकाब, या क्यू बच्चों हम लिखेंगे। अब बच्चों ये मरबा जब खोलेंगे तो ये आपका बन जाएगा बी का स्क्वायर डॉट के का स्क्वायर, प्लस बच्चों आपका आ जाएगा बी का स्क्वायर इनटू आपके पास है बी के प्लस का बी, और बटे में आपके पास बी का मुकाब डॉट के मुकाब। ये बच्चों आपकी लेफ्ट साइड है। राइट साइड में पहले जब ये मरबा खोला जाएगा तो ये आपका आ जाएगा डी का मरबा प्लस के का मरबा, और प्लस है बच्चों आपके पास डी का मरबा, जबकि बटे में ऊपर बच्चों आपके पास है डी के प्लस का आपके पास डी, और जबकि बटे में बच्चों आपका बन जाएगा डी का मुकाब इंटू के का मुकाब। तो अब बच्चों देखें, ये वाली रकम आपकी अलहदा रकम है, ये वाली आपकी अलहदा रकम है। इस रकम में आपका बी का मुरब्बा कॉमन निकल सकता है, और इस रकम में आपका सिर्फ बी कॉमन निकल सकता है। तो बी का मुरब्बा आपके बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस तरह बच्चों आपके पास जो कॉमन निकलेगा वो निकलेगा बी का मुकाब। यानी इस रकम में बच्चों आपका बी का मुरब्बा निकल आएगा कॉमन, और ये वाला बी, तो
तो बी के मरबे से मल्टीप्लाई तो बी का मुकाम बन जाएगा। बाकी इसमें फिर आपके पास बन जाएगा के का मरबा और प्लस बच्चों आपका 1 इंटू बी आपका कॉमन निकल गया, बाकी आपका बचेगा के प्लस का 1 बटे में बच्चों आपके पास है बी का मुकाम इंटू के का मुकाम। अब देखिए बच्चों बी का मुकाम आपका बी के मुकाम से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास बचेगा के का मरबा प्लस का है 1 इंटू के प्लस 1 और बटे में बच्चों आपके पास है के का मुकाम। अब चलते हैं राइट साइड में। राइट साइड में बच्चों देखो तो इस रकम में आपके डी का स्क्वायर कॉमन निकलेगा और इस रकम दोनों में भी आपका डी है, तो एक डी ये और डी का मरबा आपका कॉमन फिर निकल आएगा डी का मुकाम बच्चों कॉमन आ जाएगा। बाकी इसके बाद बच जाएगा जी आपका के का स्क्वायर प्लस का 1 है इंटू के प्लस 1 और बटे में बच्चों आपके पास है डी का मुकाम या क्यूब इंटू के का मुकाम। तो इस तरह डी का मुकाम बच्चों आपके डी से कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास बच जाएगा के का स्क्वायर जमा का बच्चों आपके पास 1 इंटू के प्लस 1 और बटे में बच्चों आपका है के का मुकाम या के का। तो अब देखिए बच्चों लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ गई है, तो पास बच्चों आप लिख देने हैं पास साबित हुआ के जो भी आपके रकम दी गई थी वो रकम बच्चों आपने दोबारा लिख लेनी है। वो शायद आपकी थी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर निस्बत ए प्लस बी बटा सी का मुकाम बराबर सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर इंटू ये आपका था सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर निस्बत सी का मुकाम बटा सी प्लस डी। तो ये वाली बच्चों रकम आपके पास थी, इधर आपके था शायद ए का मुकाम बटा ए प्लस बी के पास बच्चों आपने दोबारा जो रकम आपकी दी गई थी ऊपर वही आपने दोबारा यहाँ पर लिख देनी। पास साबित हो गए बच्चों। आमतौर पर ये आपके लॉन्ग ही पेपर में आता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।